नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश और स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है एम्स बीएससी नर्सिंग। एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग केवल और केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही कर सकती हैं। कहने का मतलब है कि ये जो अवसर है ये लड़कियों के लिए बहुत ही शानदार अवसर हो सकता है, जिसके अंदर वे इंडिया की नंबर 1 संस्थान एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग जैसा कोर्स कर सकती हैं। तो आइए आज हम देखने जा रहे हैं एम्स के बारे में कि एम्स नर्सिंग की जो एग्ज़ाम डेट पहले से रिलीज हो चुकी है उसको एक बार गो थ्रू करेंगे और एम्स के फॉर्म कब निकलेंगे उसकी एक टेंटेटिव डेट हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद में आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम देने के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी 12th के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, उनके अंदर कौन कितने परसेंटेज होने चाहिए। फिर हम देखेंगे आपके एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर एम्स कितनी है और हर एक एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल कितनी सीट है वो हम देखने वाले हैं। फिर हम देखने वाले हैं कट ऑफ मार्क्स कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ मार्क्स कितने क्या रहते हैं। फिर इसकी फ़ीस देखने वाले हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग की फ़ीस कितनी रहती है। एक बात मैं बिल्कुल यहाँ पर साफ कर देना चाहता हूँ कि एम्स के अंदर कोई भी कोर्स अगर आप करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री होता है। एम्स आपसे किसी भी कोर्स का चार्ज नहीं लेता है। आपको जो चार्ज देना पड़ता है वो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, जैसे हॉस्टल का हुआ, पोर्ट चार्ज हुआ, केशन मनी हुआ, ये छोटे मोटे चार्ज होते हैं। उन चार्जेस को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और फिर देखेंगे हम एग्ज़ाम सेंटर कि इस एग्ज़ाम के सेंटर कहाँ कहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। जैसा कि पहले ही एम्स ने रिलीज कर दिया है अपना एग्ज़ाम का कैलेंडर, उसके अंदर आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग के अंदर आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो है 3 जून को आपका बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में 12 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा और फर्स्ट काउंसलिंग भी आपकी 15 जून तक आपकी फर्स्ट काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यहीं पर पैरामेडिकल का भी देखें तो पैरामेडिकल में एंट्रेंस जो टेस्ट है वो होगा 3 जून को ही। 3 जून को ही बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होगा और 3 जून को ही पैरामेडिकल का भी होगा, ठीक है। और इसका भी रिजल्ट कितने का होगा, 14 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई एग्ज़ाम डेट की बात की हमने। अब बात करते हैं फॉर्म डेट की। फॉर्म कब तक निकलने वाले हैं। आपके जो फॉर्म है वो अप्रैल 2023 तक आपके फॉर्म निकल जाएंगे। ये एक टेंटेटिव डेट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि पेपर पैटर्न कैसे क्या रहने वाला है। देखो, जो एग्ज़ाम है वो 120 मिनट का होने वाला है। कहने का मतलब 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे के अंदर आपके पास 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 10 क्वेश्चन जीके के होने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 120 मिनट होंगी आपके और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और आपको 2 घंटे मिलेंगे, 120 मिनट मिलेंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम का मोड होगा वो एग्ज़ाम का मोड कंप्यूटर बेस होगा। आपको जो पेपर मिलेगा वो हार्ड रूप में नहीं मिलेगा, पीडीएफ के रूप में नहीं मिलेगा, वो आपको उसके ऊपर, किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर ही मिलने वाला है, ठीक है। और जो क्वेश्चन का टाइप है वो एमसीक्यू टाइप होगा। मतलब आपका एक क्वेश्चन हुआ, उसके आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है आप उस पर टिक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग। अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो कितनी है। देखो, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। मतलब जैसे ही आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके जितने भी नंबर आए हुए हैं उनके अंदर से 0.33 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे। जितने मार्क्स आपने अभी तक गेन किए हैं उनके अंदर से 0.33 मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स आपने पहले ही बात कर ली, 100 मार्क्स का ये आपका पेपर रहता है, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग को और अच्छे से समझे तो देखो, करेक्ट अगर आपका एक क्वेश्चन करेक्ट हुआ है तो वहाँ पर आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपको रॉन्ग किया है तो वहाँ पर आपके 1/3 नंबर जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और अगर आपने रिव्यू के लिए
कंप्यूटर के अंदर आपको एक ऑप्शन और दिया जाता है रिव्यू वाला, कि आपको उस टाइम के लिए वो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को आप लास्ट में भी देखें और आप लास्ट में किसी रिजल्ट के ऊपर पहुंचे कि इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। अगर आपने उसे रिव्यू के लिए मार्क कर दिया तो आप जब भी पेपर को सबमिट करेंगे तो आपको वो रिव्यू वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे कि आपने इन्हें रिव्यू के लिए रखा था। और अगर आप रिव्यू के बाद भी कुछ करेक्ट इनकरेक्ट का जज नहीं कर पाते हैं तो वहां पर आपको 0 नंबर मिलेगा। और अगर आपने आंसर नहीं दिया है किसी भी क्वेश्चन का और सीधा स्किप कर दिया है तो वहां पर भी आपको 0 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब और देख लेते हैं। देखो फिजिक्स के अंदर 30 नंबर, ठीक, केमिस्ट्री के 30 नंबर, बायोलॉजी के अंदर 30 नंबर और जीके के 10 नंबर। ऐसे आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का पेपर होने वाला है। 100 नंबर का पेपर 120 मिनट में आपको करना है और 100 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं हम एडमिशन रिक्वायरमेंट, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके रिक्वायरमेंट क्या है एडमिशन लेने के लिए इस बीएससी नर्सिंग एम्स के अंदर, बीएससी नर्सिंग के कोर्स के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। आपकी मिनिमम एज जो है 17 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। और 12th के अंदर, अगर आप 12th के अंदर हैं या फिर आपने 12th पास कर ली है तो आपके पास जो 12th के अंदर है पीसीबी सब्जेक्ट होने चाहिए। कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? पीसीबी सब्जेक्ट होने चाहिए और उसके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी कैटेगरी जनरल या फिर ओबीसी है तो उसमें 55% आपके पास होने चाहिए इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर के। कौन कौन से सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश। इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर अगर आपकी कैटेगरी जनरल या ओबीसी है तो आपके पास 55% होने चाहिए, 55% होने चाहिए। और अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो आपके 50% आपका इन सब के अंदर मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए? 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। एक बार दोबारा से गो थ्रू करके देखते हैं। देखो, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर्स होनी चाहिए। आपके पास 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीबी सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए आपके पास जो है इन चारों सब्जेक्ट के अंदर 55% होने चाहिए अगर आप जनरल या ओबीसी में हैं। अगर आप SC ST में हैं तो आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में कि आपके कट ऑफ मार्क्स कितने क्या रहने वाले हैं। जो आप पेपर देंगे एम्स बीएससी नर्सिंग का, उसके अंदर मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए कि आप एडमिशन ले पाए किसी भी एम्स के अंदर। ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे एम्स हैं, उनमें से किसी भी एम्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस कट ऑफ मार्क्स को क्वालिफाई करना नेसेसरी है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अगर आपकी कैटेगरी यूआर है, आपकी कैटेगरी क्या है? अनरिजर्व कैटेगरी यूआर या फिर बोले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपके मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो 45% होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है तो आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं या फिर परसेंटेज है वो है 40%। कितने होने चाहिए? 40% आपके मिनिमम मार्क्स या परसेंटेज होनी चाहिए। कट ऑफ मार्क्स आपकी ये है। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स किसकी क्या है? अगर आप जनरल के हैं तो आपकी कट ऑफ मार्क्स 50% है। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपके 45, और अगर आप SC ST के हैं तो आपके 40% आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कट ऑफ मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर टोटल कितने एम्स हैं और उनके अंदर एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं। ठीक है, अब बात करें एम्स दिल्ली की। दिल्ली के अंदर टोटल बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए कितनी सीट है? 96। कितनी सीट है? 96 सीट है, जिसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 37 सीट है, जबकि ओबीसी के लिए 25 सीट है, एससी के लिए 14 सीट है और एसटी के लिए 6 सीट है। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरे आप देख सकते हैं। बठिंडा के अंदर एम्स है, भोपाल के अंदर है, भुवनेश्वर के अंदर है, बिशनपुर के अंदर है, देवगढ़ के अंदर है, गोरखपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, कल्याणी के अंदर है, नागपुर के अंदर है, मंगलागिरी के अंदर है, पटना के अंदर है, रायपुर के अंदर है, ऋषिकेश के अंदर है। ऐसे ऑल ओवर इंडिया के अंदर टोटल
14 एम्स हैं और इस साल 1-2 एम्स और भी ऐड होने की संभावना है। तो अभी तक बीएससी नर्सिंग के अंदर इन टोटल एम्स के अंदर 941 सीट हैं। कितनी सीट है? 941 सीट अभी तक बीएससी नर्सिंग के लिए हैं और इस साल ये 1000 होने की पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत सारे एम्स खुल रहे हैं और हर एक एम्स के अंदर इनकी सीट भी बढ़ रही है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की सीट बढ़ रही है और यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन किया गया है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है बीएससी नर्सिंग, ओनली किसके लिए है? फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है। और आप हर एक एम्स के हिसाब से देख सकते हैं कि बठिंडा के अंदर टोटल 60 सीट हैं, भोपाल के अंदर 75 सीट हैं, भुवनेश्वर के अंदर 75 सीट हैं, बिशनपुर के अंदर 40 सीट हैं, देवगढ़ के अंदर 60 सीट हैं, गोरखपुर के अंदर भी 60 सीट हैं, जोधपुर के अंदर 75 सीट हैं, कल्याणी के अंदर 60 सीट हैं, नागपुर के अंदर भी 60 सीट हैं, मंगलागिरी के अंदर 50 सीट हैं, पटना के अंदर 75 सीट हैं, रायपुर के अंदर आपकी 75 सीट है, ऋषिकेश के अंदर 100 सीट है। तो सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर है? आपकी ऋषिकेश के अंदर ही सबसे ज़्यादा सीट है और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कोर्स भी यहीं पर कराए जाते हैं, ऋषिकेश के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बात हो चुकी है कि टोटल कितने एम्स हैं। अभी तक 14 टोटल एम्स हैं और इनके अंदर 941 सीट है, जिसमें से 366 जो है वो तो यूआर कैटेगरी के लिए हैं और जबकि ओबीसी के लिए 242 सीट है और एससी के लिए 135 है और एसटी के लिए कितनी है? 70 सीट है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज सीट का डिवाइडेशन हो गया। आगे बात करते हैं कि फीस कितनी क्या रहने वाली है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि एम्स के अंदर किसी भी कोर्स के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हैं, जैसे ट्यूशन फीस हो गई आपकी, पोर्ट मनी हो गई आपकी, हॉस्टल रेंट हो गया आपका, केशन मनी हो गया, ये सारे, और ये हॉस्टल सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, ये सारे आपके पास कितने क्या रहने वाले हैं? ये आपके चार्ज रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम है। देखो ट्यूशन फीस में बीएससी नर्सिंग वालों के लिए हम देखने वाले हैं, सिर्फ बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए ट्यूशन फीस कितनी रहने वाली है? 600 रुपये। 600 रुपये, वो भी पूरे 4 साल की। ठीक है, ट्यूशन फीस कितनी है आपकी? 600 रुपये। 4 साल की ट्यूशन फीस 600 रुपये है। ठीक है, पोर्ट मनी, ये पोर्ट मनी क्या होती है? ट्यूशन फीस आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन पोर्ट मनी क्या है? पोर्ट मनी वो मनी होती है जो कि आपके एक्स्ट्रा खर्चे के लिए लगता है, जैसे आपके आई कार्ड के लिए लगता है, आपकी यूनिफॉर्म के लिए लगता है, तो उसको पोर्ट मनी के अंदर इंक्लूड किया जाता है और इसमें आपके 960 रुपये लगते हैं, वो भी 4 साल के। पूरे 4 साल के 960 रुपये आपके लगने वाले हैं पोर्ट मनी के रूप में। फिर हॉस्टल रेंट, जिसके अंदर हर एक एम्स जो है आपको हॉस्टल प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको अलग से रूम लेकर रहने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अलग से रूम लेकर रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर आपको हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, हर एक कैंडिडेट के लिए हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं। इसलिए बहुत ही शानदार अवसर होता है लड़कियों के लिए कि वो एम्स के अंदर जो है इसके अंदर एडमिशन ले लें और एम्स के अंदर सिलेक्शन लेने से आपका जो फ्यूचर है वो बहुत हद तक सिक्योर हो जाता है। इसलिए आपको ये 2.5 महीने एम्स के लिए डेडिकेट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका हॉस्टल रेंट है वो है 4 साल का 480 रुपये। 480 रुपये, वो भी 4 साल का हॉस्टल रेंट है। केशन मनी, जो कि आपसे अगर कुछ भी गलती हो जाती है, कुछ टूट जाता है लैब के अंदर, कुछ फूट जाता है, तो उसके रूप में लिया जाता है सिक्योरिटी मनी के, आपका इसके अंदर से काट लिया जाएगा, वो है 100 रुपये। 100 रुपये आपका केशन मनी होता है। ठीक है, हॉस्टल सिक्योरिटी जो है आपसे ली जाती है कितनी? 1000 रुपये। ये हॉस्टल सिक्योरिटी जो है लास्ट में जब आप का ये जो कोर्स है पूरा 4 साल का, ये जब पूरा हो जाता है तो ये आपको वापस दे दी जाती है हॉस्टल सिक्योरिटी। ठीक है, जो ट्यूशन फीस है वो अदर इंस्टीट्यूट की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर आपको लाख 1.5 लाख रुपए तक देखी जाती है, जबकि यहाँ पर इतनी मिनिमम होती है कि आपकी ट्यूशन फीस 4 साल की 600 रुपये है, पोर्ट मनी 960 रुपये है, हॉस्टल रेंट 480 रुपये है, केशन मनी 100 रुपये है। ठीक है, हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 रुपये है। तो ये सारी फीस एम्स के अंदर रहने वाली है और ये फिक्स होती है, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में कि जो आपका ये एग्ज़ाम लगेगा जून के अंदर। अभी आपने देखा कि 3 जून को आपका बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम के सेंटर कहाँ का रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये कुछ फिक्स सेंटर हैं, वो अभी देखें, अब देख लेते हैं कि ये जो फिक्स सेंटर है ये फिक्स है, लेकिन आजकल क्योंकि स्टूडेंट की संख्या और बढ़ रही है तो ये एग्ज़ाम सेंटर लगभग हर स्टेट में आने लग गए हैं। ठीक है, फिर भी एक बार
जो फिक्स है उनको देख लेते हैं कि बिहार के अंदर जो है पटना में, छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर में, और दिल्ली के अंदर जो है मेन दिल्ली के अंदर ही इसका सेंटर रहता है, और केरला के अंदर तिरुवनंतपुरम के अंदर इसका सेंटर रहता है, और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में इसका सेंटर रहता है, और मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में सेंटर रहता है, ओडिशा में भुवनेश्वर में सेंटर रहता है, राजस्थान में जोधपुर के अंदर इसका सेंटर रहता है, तमिलनाडु का जो है सेंटर कहाँ रहता है, चेन्नई के अंदर सेंटर रहता है, उत्तराखंड का कहाँ रहता है, देहरादून के अंदर इसका सेंटर रहता है, और वेस्ट बंगाल में इसका सेंटर कहाँ रहता है, कोलकाता के अंदर रहता है। तो आपको सेंटर्स के बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है तो आप ये सेंटर वगैरह का जो खेल है ना, ये बहुत छोटा हो जाता है। आप किसी गार्जियन को साथ लेकर भी जा सकते हैं, सिर्फ एक दिन की बात होती है, और इसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग इस हिसाब से रखा जाता है कि आप जो है अच्छी तरीके से वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और जो है आपका आजकल तो हर एक स्टेट के अंदर होता है, इसीलिए आप शानदार तैयारी करें आपको, ताकि रिग्रेट ना होना पड़े कि ऐसा शानदार अवसर आपके हाथ से चला जाए। इसलिए आपको ये 2.5 महीने बिल्कुल अच्छी तरीके से डेडिकेट करने हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। तो एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड अभी तक आपके पास सारे के सारे जितने भी माइंड के अंदर कन्फ्यूज़न या डाउट चल रहे थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या है, आपकी फॉर्म कब तक निकलने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, समझे, आपकी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, देखो ऑनलाइन मोड में होगा, वो सब हमने बात कर ली है। कितने एम्स हैं, कितनी सीट हैं, कट ऑफ मार्क्स कितने रहते हैं, फीस कितनी रहती है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पर है, ये सारी बात हमने आज के इस वीडियो में कर ली है। और अगले वीडियो में हम करेंगे किसके बारे में, एम्स बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि एम्स बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या क्या रहता है, और उसके अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं और उनको कैसे क्या पढ़ा जाए उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप कमेंट के अंदर आप कितने एक्साइट हैं उन सब चीज़ों को जानने के लिए कि कौन कौन सा सिलेबस है और उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये जानने के लिए, तो आप कमेंट में वो सब बता सकते हैं। और अब अभी भी कुछ आपके दिमाग में डाउट है एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप जो है बेझिझक कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का पूरी तरीके से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।